क्या श्रवण कर रहे हैं आप लोग? जिन्होंने अपने परम पुरुषार्थ को सिद्ध कर लिया है, जिन्होंने अत्यंत पुरुषार्थ करके जो अपनी प्रत्यग आत्मा है उसको ब्रह्म रूप अनुभव कर लिया है, ऐसे जो तत्ववेत्ता है, जिन्होंने जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया है, ऐसे तत्वज्ञानी क्या है? जीवन मुक्त है। किससे मुक्त हो गए? क्योंकि समस्त अनर्थों का, दुखों का, क्लेशों का जो मूल है अज्ञान, अविद्या, माया, उससे निर्मुक्त होने से उनको क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। क्या कहते हैं? जीवन मुक्त। क्योंकि सबका कारण क्या है? अविद्या, माया, दुख का, क्लेश का, बंधन का, अशांति का, सबका मूल क्या है? संस्कृति का मूल अज्ञान है। ये जो संस्कृति है इसका मूल अज्ञान, अविद्या, माया, उससे जो मुक्त हो गए, केवल दुखों से मुक्त नहीं हुए, दुखों का जो कारण उससे जो मुक्त हो गए हैं वो क्या है? जीवन मुक्त है। और ऐसे जो जीवन मुक्त है किस प्रकार से जगत में रहते हैं वो सुन आए हैं। सम दर्शन करते हुए, समता में स्थित रहते हुए, समस्त जो द्वंद्व है उनमें असंग रहते हुए विराजमान रहते हैं। और उनका जो ये देह आदि उपाधि है ये प्रारब्ध के कारण से अज्ञानियों को भासता रहता है। प्रारब्ध के उनके स्वयं की दृष्टि में तो अद्वितीय ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त अन्य की सत्ता नहीं है, लेकिन अज्ञानियों को ज्ञानी का जो शरीर आदि उपाधियां है उसका रहना, उसका व्यवहार क्या होता रहता है? दृष्टिगोचर होता है। लेकिन उनसे पूछा जाए तो उनके लिए क्या है? अद्वितीय एकमेव केवल ब्रह्म ही मैं हूं। इस प्रकार की सुस्थिर प्रज्ञा निरंतर बनी हुई है। क्या बनी हुई है? ऐसी सुस्थिर प्रज्ञा बनी हुई है। तो ये विचार हो गया है प्रारब्ध किस प्रकार से किसका है, और प्रारब्ध से ही देह आदि उपाधियों का विद्यमानता भी और इनका व्यवहार भी चलता रहता है। ये आप लोग सुन आए हैं। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं? केवलता को सिद्ध कर रहे हैं, अद्वैत को सिद्ध कर रहे हैं, अद्वितीयता ब्रह्म को ही सिद्ध कर रहे हैं। ब्रह्म माने व्यापक, माने एक, माने केवल, माने अद्वितीय। तो उसको सिद्ध करने के लिए उसमें नानात्व का निषेध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नानात्व का निषेध कर रहे हैं कि नानापना नहीं है। द्वितीयाद वै भयम भवति, ऐसा श्रुति है। क्या श्रुति है? द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से क्या होता है? भय ही होता है। प्यार है तो भी भय है, प्यारे का ज्यादा भय है। शत्रु का भय कम और जो मित्र है उसका भय ज्यादा, नहीं ज्यादा भय। आया क्यों नहीं, क्या हो गया, क्या दिक्कत हुई है? प्यारे का भय, प्यारे का ज्यादा भय है, शत्रु का उतना भय नहीं।
हाँ, सदगुरु का उतना डर नहीं है, चलेगा। लेकिन जो अत्यंत स्नेही है, प्रियजन है, स्वजन है, वो निरंतर उनकी मृत्यु का भी, वियोग का भी, दुख रोग का भी क्या बना रहता है। हाँ, तो जैसे शत्रु दुख रूप, वो तो बता देना गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी, वो भाई दुख प्रद है ना, बंदव संत असज्जन चरणा। वो भाई आता ना कि दुख रूप दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों दुख देने वाले। मिलत एक दारुण दुख देई, बिछुरत एक प्राण हर ले। आया ना, दुष्ट मिलता है तो क्या करता है, दारुण दुख देई, और बिछुरत एक। अब दशरथ से राम का वियोग हो गया, क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, दुख। दशरथ ने राम वियोग में प्राण त्याग दिए, है ना। तो क्या हुआ, क्योंकि राम इतने प्रिय है, दशरथ को राम क्या है, इतने प्रिय है। राम को देख देख करके वो जीवित है ना, कि हमारा पुत्र यशस्वी, बड़ा कीर्तिमान, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा सज्जन साधु पुरुष, सर्व गुणों की क्या है, खान है राम। इतने सरल, इतने विनम्र, इतनी विद्वता, सब कुछ राम में। राम में क्या है, समस्त गुण। जैसे समस्त नदियां कहाँ समाती है, कहाँ चली जाती है, समुद्र में, वैसे ही राम जो है ना समस्त गुणों की खान है। कैसे है राम, सारे गुण उन्हीं में आ गए हैं। ऐसा ही होता है, जो सज्जन होते हैं ना, सज्जनों में क्या होते हैं, जैसे दुर्जनों में दुर्गुण स्वाभाविक रूप से रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते रहते हैं। जैसे समाज में लुटेरे, दुष्ट, डाकू लोग, यदि राजा का नियंत्रण ना हो, कानून का नियंत्रण ना हो, तो बरसात में उगने वाले झाड़ झंकाड़ के समान बढ़ते हैं, है ना। वैसे ही दुष्टों के हृदय में अवगुण क्या होते हैं, अपने आप ही बढ़ते रहते हैं। ऐसे ही सज्जनों के हृदय में सद्गुण क्या होते हैं, स्वतः ही बढ़ते रहते हैं, और उनके हृदय को क्या होता है, उसी कारण से अत्यंत शीतल होता है, अत्यंत शांत होता है, अत्यंत प्रसन्न होता है, अत्यंत आनंदित होता है। सद्गुण है ना, बारंबार कहते हैं सद्गुण ही संपत्ति। संपत्ति क्या, जैसे किसी के अंदर क्रोध हो, अब उसको दुखी करने के लिए कोई नहीं चाहिए, किसी की जरूरत है, किसी के अंदर द्वेष हो, ईर्ष्या भाव हो, अब उसको कोई दुखी करने के लिए चाहिए क्या, उसको शत्रु की जरूरत है? जो असहनशील व्यक्ति है, अब उसको शत्रु बनाने थोड़ा पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, अपने आप ही शत्रु बने पड़े। पग पग हम कई लोगों को देखते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, अनट्रेन्ड ड्राइवर होते हैं ना, वो क्या करेंगे, गाड़ी को स्कूटर से लगाएंगे, कहीं दीवार से मारेंगे, कहीं कहीं मारेंगे, वो मतलब मारेंगे जरूर। वैसे कई लोगों को हमें पता रहता है, जैसे हम किसी को काम बताते हैं ना, हमें पता रहता है कौन क्या काम कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा, शांति से कर पाएगा, वो हमें पता है ना। तो हमें पता होता है, कुछ लोगों को बताया और अगले ही कदम पर उनको लड़ना है, बहस करनी है, वो पता है, उनका स्वभाव है, वो तो होना ही होना है, चाहे कितनी ही श्रेष्ठ बात हो तो भी होना ही होना है। क्यों? क्योंकि उनको समझ नहीं, इतनी अविवेक होता है, इतना अधीरता होती है कि जो नए किसी प्रकार की वाद विवाद करने वाली बात, उसमें वाद विवाद कर लेते हैं, हैं? और दुनिया में यही चलता है,
ये झगड़े जो है अधिकतर क्या है, इसी इनके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो, है? ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कारण हो। चीन वाले भारत की जमीन पर इसलिए कब्जा करना चाहते हैं क्योंकि वहां भूखमरी है, तो उनको जमीन चाहिए जिससे कि वो हल जोतेंगे, अनाज उगाएंगे, और जिससे कि वहां क्या होगा, वहां के लोगों का पेट भरा जाएगा। इसलिए क्यों, यूं ही। हाँ, कोई कारण नहीं है, जो बिना कारण ही कार्य हो रहे हैं यहाँ पर बिना कारण ही कार्य हो रहे। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि जैसे राम के वियोग में दशरथ ने प्राण त्याग दिए, क्योंकि राम दशरथ को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि राम सद्गुणों की खान है, और सद्गुण ही क्या है, संपत्ति है। संपत्ति क्या है, सद्गुण ही संपत्ति है। जिसके पास संपत्ति हो, धन हो, सब कुछ हो, लेकिन धैर्य नहीं, संतोष नहीं, क्षमा नहीं, सरलता नहीं, तो वो क्या है, दुखी दुखी रहेगा। और जिसके अंदर सद्गुण है, कुछ नहीं है, क्या है, शांति है ना। तो राम ऐसे है। तो हम कह रहे थे चाहे प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, दोनों क्या देते हैं, दुख देते हैं। शत्रु दुष्ट जो है वो मिलते हुए दुख देता है, और जो साधु है, सज्जन है, वो जब भी छूटता है तब दुख देता है। बिछुरत एक प्राण हर ले, राम के वियोग में दशरथ के प्राण हरे गए, है ना। तो वैसे ही है यहाँ पर क्या बताया है कि द्वैत जो है दूसरा तो भय रूप ही है, चाहे वो शत्रु हो चाहे मित्र हो, प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, दूसरा वो क्या है, दुख रूप ही है परिणाम में। तो इसलिए आत्मा जो है ब्रह्म, वो क्या है, अद्वितीय है, एक है, केवल है, दूसरा नहीं है। तो इसलिए सुख दुख भी नहीं है, आनंद ही आनंद है। क्या है, आनंद ही आनंद है, आनंद स्वरूप है। तो कल 465वां श्लोक हो गया है कि जो ब्रह्म है वो एक है, अद्वय है, परिपूर्ण है, आदि और अंत से रहित है, और मन बुद्धि इंद्रियों का विषय नहीं, अप्रमेय। क्या है, अप्रमेय, अर्थात आत्म रूप से ही अनुभूति स्वरूप है, निरंतर अनुभूति स्वरूप समझते हो आप लोग, अनुभूति ही अनुभूति है निरंतर जिसकी। जैसे पुस्तक देखने के लिए, रुमाल देखने के लिए, तख्त देखने के लिए, दीवार देखने के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन प्रकाश को देखने के लिए क्या चाहिए, वो तो एक अलग चीज है। अभी व्यवहार में लो, व्यवहार में दृष्टांत जहां दिया जाता है वो वही समझना चाहिए। व्यवहार में कुर्सी, पुस्तक, दीवार, पेड़ पौधा, ईंट पत्थर, सबको देखने के लिए क्या चाहिए, आंखें ठीक है तो क्या चाहिए, केवल प्रकाश चाहिए ना। लेकिन आप ये बताइए प्रकाश को देखने के लिए क्या चाहिए, कुछ चाहिए। वैसे ही विषयों को देखने के लिए, इंद्रिय प्राण मन बुद्धि को देखने के लिए क्या चाहिए, ये अंतःकरण चाहिए, है ना। लेकिन आप ये देखो जो चेतन है अपनी आत्मा, वो क्या है, अनुभूति स्वरूप। जैसे भूख प्यास है, यदि अंतःकरण ना हो तो पता लगेगा, ज्ञान होगा क्या। तो डॉक्टर लोग इसलिए बाईपास डाल देते हैं ना कि भाई कोमा में कोई है तो उसको तो कुछ, हाँ, तो इसलिए क्या करते हैं, उसको उसके शरीर के हिसाब से वो मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो मिलते रहे शरीर के हिसाब से जैसी आवश्यकता है। तो ऐसा करते हैं क्योंकि उसका जो अंतःकरण है वो मूर्छित है, तो उसको कुछ पता लगता नहीं। वैसे ही अपनी जो आत्मा है उसको जानने के लिए क्या चाहिए,
कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो अनुभूति स्वरूप। मंदिर में मूर्ति देखने के लिए दीपक चाहिए, लेकिन दीपक को देखने के लिए क्या चाहिए? है ना? आंख तो ठीक है ही, तो बुद्धि ठीक होगी तो दिखेगा ना। यहाँ भी अपना जो पहले बुद्धि क्या होगी? निर्मल होगी, सूक्ष्म होगी, तो ही या इस देहली तक पहुंचेगी। कहाँ की देहली तक? परमात्मा की देहली तक पहुंचेगी। जैसे आश्रम के मंदिर के द्वार तक कौन पहुंचेगा? दुष्ट या भक्त? हैं? भक्त पहुंचेगा ना। और उसके बाद अंदर प्रवेश करके आनंद भी कौन लेगा? सत्संग का, शांति का, सेवा का, साधना का आनंद कौन लेगा? वही लेगा ना। वैसे ही परमात्मा के हृदय में स्थित जो परमात्मा है, उसके द्वार तक कौन पहुंचेगा? मलिन बुद्धि या विशुद्ध बुद्धि? जो मलिन बुद्धि है वो कहाँ रहेगी? वो तो भटकती रहेगी बाहर। मलिन बुद्धि कहाँ भटकती रहती है? जगत में भटकती है। और जो निर्मल बुद्धि है वो परमात्मा की देहली तक पहुंचती है। कहाँ तक जाती है? और परमात्मा के समीप जाती है, क्या हो जाती है? परमात्मा रूप हो जाती है। देहली तक ही जाती है। बुद्धि कहाँ तक जाती है? देहली तक। देहली के आगे परमिशन नहीं है, फिर वो क्या हो जाती है? जैसे नदियां समुद्र की सीमा तक, द्वार तक ही नदी नाम है उसका, और समुद्र में मिलते ही वैसी आपकी बुद्धि है, विशुद्ध बुद्धि। वो भी बुद्धि कैसी? विशुद्ध बुद्धि ही देहली तक जाती है। और जैसी देहली से आगे कदम बढ़ाती है, वैसी क्या हो जाती है? परमात्मा रूप हो जाती है। क्या हो जाती है? ब्रह्म रूप हो जाती है। तो ऐसा बताया है। अप्रमेयम अविक्रियम, उसमें कोई विकार नहीं है, अविकारी ऐसा एक अद्वय ब्रह्म है। यह ब्रह्मणि आत्मनि किंचन अपि नाना नास्ति। इस ब्रह्म में, अपनी आत्मा में थोड़ा सा भी नानापना नहीं, अन्यपना नहीं, भेदपना, द्वैतपना नहीं है। अर्थात अद्वितीयता है, केवलता है और निर्भयता है, आनंद रूपता है। तो ये आप लोग सुन आए हैं, अब आप लोगों का गुजारा कैसे होगा? जब आधे घंटे तो भूमिका बनेगी, तो फिर आधा घंटा ही पढ़ाया जाएगा। हाँ, तो गुजारा ऐसे कैसे गुजारा चलेगा? तो देखो आगे वाला श्लोक 466। सदघनम चिदघनम नित्यमानंद घनमक्रियम एकमेवाद्वयं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। सदघनम चिदघनम नित्यम आनंद घनम अक्रियम एकम एव अद्वयं ब्रह्म न इह नाना अस्ति किंचन। सदघन, वह जो ब्रह्म है क्या है? सदघन है। सत, सत माने जो सदा ही सत्ता रूप है, सदा ही वर्तमान है। क्या है? सदा ही जो अस्थि रूप से, अस्थि रूप से जो विद्यमान है, उसको क्या कहते हैं? सत। त्रिकाला बाध्यत्वम नित्यत्वम, आगे नित्य आगे कह भी देंगे। तीनों कालों में
जो अबाधित रूप से रहे, जिसका कभी बाध न होवे, वो क्या है? वो सदगण है। क्या है वो? सदगण है। तो सदगणम परमात्मा जो ब्रह्म है वो क्या है? इसकी सत्ता का, सतपने का कभी लोप नहीं है, कभी भी लोप नहीं। अब ये जो शरीर आदि उपाधियां हैं, ये तो क्या है? सब के सब भाव रूप और अभाव रूप है, कभी विद्यमान है और कभी विद्यमान नहीं है, है ना? ये तो सबके सब क्या है? उपाधियां षड विकार युक्त ही है। सब उपाधि क्या है? जन्म से लेकर के विनाश तक इन सब की कहानी है, विद्यमान रहते हैं। षड विकार पता है ना? षड विकार कौन कौन से? अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणम्यते, अपक्षीयते, विनश्यते। तो एक निर्गुण निरूपाधिक जो ब्रह्म तत्व है, उसके अतिरिक्त सब कुछ क्या है? षड विकार युक्त है। सबका सब क्या है? उत्पत्ति और मरण रूप है, विनाश रूप है। उत्पत्ति से लेकर के क्या है? विनाश तक की इनकी सत्ता है, विद्यमानता है। लेकिन जो निर्गुण निरूपाधिक अव्यक्त अक्षर जो ब्रह्म तत्व है, वो क्या है? वो अव्यय अविनाशी है। जो सोपाधिक है वो क्या है? उपाधि वाला तो क्या हुआ है? उत्पन्न हुआ है, समझिए, या उपाधि को स्वीकार किया है। ब्रह्म ने भी क्या किया है? उपाधि को स्वीकार, अपने आप में माया रूप उपाधि को स्वीकार किया, तो ईश्वर कहलाया। क्या कहलाया? निर्गुण निर्विकार निरवयव जो ब्रह्म तत्व है, उसने किसको स्वीकार किया अपने आप में? माया को स्वीकार किया, तो क्या हो गया? ईश्वर बन गया। जैसे सामान्य व्यक्ति है, और वो जैसे ही वर्दी को स्वीकार करता है तो सिपाही हो जाता है, और जब चाहता है जब उतार भी देता है। तो वैसे ही जो ब्रह्म है उसने क्या किया? माया रूप उपाधि को स्वीकार किया, ईश्वर कहलाया, और अविद्या रूप उपाधि से जीव कहलाया, है ना? अविद्या रूप उपाधि से क्या हो गया? जीव। माया रूप उपाधि से क्या हुआ? ईश्वर। दोनों में भेद इतना है, ईश्वर अपनी ब्रह्म रूपता को जानता है, लेकिन जीव अपनी चिद रूपता ब्रह्म रूपता को नहीं जानता है, और यही इसके लिए क्या है? यही बंधन है। यही क्या है? यही बंधन है। ऐसा है जैसे ढक दिया गया, जैसे शीशे से ढक दिया, किसी चीज को शीशे, पारदर्शी शीशे से ढक दिया। अब ढका हुआ भी है और वास्तव में ढका हुआ है भी नहीं, दिख रहा है ना साफ, और किसी को पर्दे से ढक दिया, तो ईश्वर की जो उपाधि है माया, वो क्या? निर्मल है। वो उसको ढकते हुए भी नहीं ढकती है, तो निर्मल है। तो इसलिए ईश्वर नित्य मुक्त है। ईश्वर को अपनी मुक्ति के लिए कोई यत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो नित्य मुक्त है। वो जानता है अपनी ब्रह्म रूपता, सच्चिदानंद रूपता, नित्य।
अब जीव की जो उपाधि है अविद्या, वो क्या है? मलिन सत्व रूपा है। माया है शुद्ध सत्व रूपा, और जीव की उपाधि अविद्या है मलिन सत्व रूपा। तो इस कारण से जीव का जो स्वरूप है वो ढका गया, वास्तविक स्वरूप। तो इसलिए अपने आप को क्या मानता है? ये जीव मानता है, कर्ता भोक्ता मानता है, परिच्छिन्न मानता है। लेकिन ये ज्ञान प्राप्त कर ले, आत्मज्ञान, इस ब्रह्म विद्या, तब जानता है कि वास्तव में मैं चेतन हूं, साक्षी, कूटस्थ हूं, ब्रह्म रूप ही हूं। तो फिर क्या होता है? उसकी वो अविद्या दूर हो गई। तो अविद्या दूर हो जाने से वो जो ज्ञानी है वो क्या हो गया? ब्रह्म हो गया। क्या हो गया? ब्रह्म हो गया, क्योंकि श्रुति की घोषणा है ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। वेद क्या कहते हैं? जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ब्रह्म ही है। वो क्या है? ब्रह्म ही है। और गीता जी का तो बताया ही था आपको। क्या बताया है? श्री कृष्ण क्या कहते हैं? ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा ही है, मुझसे शरीर का मतलब नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण के भी शरीर से कोई मतलब नहीं है। श्री कृष्ण के स्थूल शरीर से या सूक्ष्म शरीर से या कारण शरीर से मतलब नहीं। किससे मतलब है? श्री कृष्ण जो क्या है? तत्व रूप है। वो क्या कहते हैं कि ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा ही है, मेरा अपना स्वरूप ही है। तत्व से जानना ही जानना है। हाथ पैर वाला श्री कृष्ण ये कहते हैं कि ये जानना मेरे कोई जानना नहीं है। क्या कहते हैं? कश्चिन माम वेत्ति तत्वता। कोई कोई मुझे तत्व से जानता है, कोई कोई मुझे तत्व से जानता है। ये तो पहले जो रूप है ये तो क्या है? उपासकों के अंतःकरण की, चित्त की चंचलता दूर करने के लिए, विकार दूर करने के लिए साकार उपासना स्वीकार की गई है। अन्यथा तो स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तत्व से जानना ही जानना है। हाथ पैर वाला जानना कोई मेरे को जानना नहीं है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं क्या हूं? मैं चेतन तत्व, अविनाशी ब्रह्म हूं। तो जो ज्ञानी है वो जानता है अपनी आत्मा को ब्रह्म रूप। इसीलिए कहा है कि ज्ञानी तो मेरी अपनी आत्मा है, अर्थात मैं ही हूं। अर्थात क्या है? मैं ही हूं। वो मुझे अत्यंत प्रिय है और मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं। क्या कहा है? प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। ज्ञानिनः अहम अत्यर्थम प्रिय। ज्ञानी को मैं अत्यधिक प्रिय हूं। स च मम प्रिय, वह क्या है? ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, क्योंकि अपनी आत्मा से अधिक प्रिय कुछ हो नहीं सकता। हो सकता है क्या? क्या बताया याज्ञवल्क्य जी महाराज ने? बृहदारण्यक उपनिषद में अपनी पत्नी मैत्री को उपदेश देते हुए याज्ञवल्क्य जी महाराज क्या कहते हैं? कहते हैं आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। कि हे मैत्रेयी, अपनी आत्मा के लिए ही सब प्रिय है। न पति कामाय पति प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिं प्रियं भवति। न जाया कामाय जाया प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रियं भवति। न पुत्र कामाय पुत्रं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रं प्रियं भवति।
न धन कामाय धनम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय धनम प्रियम भवति। ऐसा बहुत लंबा चौड़ा गिनाया। तो सबका सब किस लिए प्रिय है? अपने लिए। और शरीर तक का भी त्याग कर देता है। जी हाँ, अपने लिए क्या करता है? अपनी आत्मा के अर्थ। अब वो बात अलग है, मलिन बुद्धि है, जानता नहीं है, मैं को, आत्मा को जानता नहीं है, लेकिन ज्ञानी तो जानता है कि अपनी आत्मा। इसलिए ज्ञानी के लिए क्या हो गया? सब कुछ अपनी आत्म रूप हो गया, इसलिए सभी प्रिय है उसको। ज्ञानी के लिए क्या हुआ है? ज्ञानी तो ब्रह्म हो गया ना, तो उसके लिए क्या हुआ? सबका सब प्रिय, अपनी आत्मा हो गया, तो उसके लिए कुछ भी अप्रिय नहीं। जैसे राम है, तो राम को जैसे हनुमान प्रिय है, ऐसी रावण भी प्रिय है। बताया था ना आपको? नहीं बताया था? कितने बार बता चुका हूं। दंड देना, प्रेम करना, वो एक अलग विषय। जैसे आपके बालक है, तो आपको एक शरारती नहीं है, तो क्या जो शरारती है उसको आप दंड देते हो, मार देते हो, प्रिय नहीं है क्या? हो सकता है शायद वो ज्यादा प्रिय हो। नहीं, ऐसा नहीं है। जिसको आप दंड दे रहे हैं वो आपको प्रिय नहीं है, वो शायद ज्यादा प्रिय है। आप उसका अहित होते हुए नहीं देख सकते, सुधार चाहते हो, आपके हृदय में उसके प्रति विशेष दया, विशेष करुणा है, इस कारण से आप क्या चाहते हो? उसका सुधार चाहते हो। तो दंड देने से, मार देने से कोई अप्रिय नहीं हो जाता है। तो राम को हनुमान प्रिय है, लक्ष्मण प्रिय है, ऐसे ही क्या है? रावण भी प्रिय है। क्योंकि राम ऐसी स्थिति में विराजमान है। राम ऐसे साधु पुरुष है, बारंबार बताया, 16 वर्ष की आयु में श्री राम को आत्मज्ञान हो गया। 16 वर्ष की आयु, 16 वर्ष की आयु में राम क्या है? अपने राम से मिल लिए। राम जी बोलते हैं ना योग वशिष्ठ में, वशिष्ठ जी महाराज को, हे गुरुदेव मुझे मेरे राम से मिलाओ। वैष्णवों में जो सीताराम के उपासक है, तो उनमें तो भाषा भी होती है, मेरे राम ने प्रसाद पा लिया, आप राम भी प्रसाद पा लो। वहां पर ये भाषा चलती है ना। मेरे राम जो है, वहां पर गए थे थोड़ी देर के लिए, मेरे राम ने ये किया। तो हर जगह किसको देख रहे हैं? उस शरीर को ना देख करके राम को। मेरे राम, जो राम अंदर में रमा हुआ है, राम क्या है? हाँ, जो सब में रमा हुआ है। रमन्ते योगिनो अस्मिन इति रामः। योगी लोग जिसमें रमण करते, योगियों का चित्त जिसमें रमण करता है, उसको क्या कहते हैं? राम। जो सबके अंदर रमा हुआ है, उसको क्या कहते हैं? राम। तो इसलिए राम भी स्वयं कह रहे हैं कि मुझे मेरे राम से मिलो। तो राम से मिल गए। कब मिल गए? 16 साल की उम्र में मिल गए राम से। तो इसलिए राम तो विलक्षण है। राम क्या है? राम जैसे जो साधु पुरुष है, जो ज्ञानी पुरुष है, तत्ववेत्ता है, उनके लिए जगत व्यवहार सारा का सारा क्या है? लीला मात्र है। लीला मात्र तु केवलम। सबका सब क्या है? लीला मात्र, नाटक है। हर्ष और विषाद उनको छूता नहीं। हर्ष विषाद छूता नहीं है, सदा ही क्या है? हाँ, सदा ही आनंद में प्रतिष्ठित है। आनंद अपना आप है, आनंद में रहो। क्या है? आनंद अपना। हाँ, तो बताया है अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय है। और जो जिसने जान लिया है अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता को, ऐसा जो विवेकी है वो भी मुक्त है। वो क्या है? वो मुक्त है। और बारंबार आपको बताया है
सभी दर्शनों में जो मुक्ति स्वीकारते हैं कहते मरने के बाद मुक्त होता है, लेकिन हमारा ये जो वेदांत दर्शन है इसमें मुक्ति क्या स्वीकारते हैं? जीवन मुक्ति। कौन सी मुक्ति? जीवन मुक्ति। इसी जीवन हमारे यहाँ मरने के बाद मुक्ति स्वीकारते ही नहीं। कहते जो शरीर रहते रहते मुक्त नहीं हो, मरने के बाद मुक्त हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो अशांत बना हुआ है, विक्षेप राग द्वेष बना हुआ है, छल कपट में उलझा हुआ है, और वो क्या मरने के बाद मुक्त होगा, बहुत अच्छी बात है। जो यहाँ पर मुक्त है, जो क्या है यहाँ मुक्त है, आशा तृष्णा वासना राग द्वेष ईर्षा लोभ मोह कपट सबसे जो यहाँ पर मुक्त है वही क्या है? मरने के बाद मुक्त, वो मुक्त ही है, वर्तमान मुक्त। जब तक यहाँ है शरीर में है तब तक उसको जीवन मुक्त कहते हैं, शरीर छूटने के बाद उसको विदेह मुक्त कहते हैं। नाम का ही भेद है वास्तव में मुक्ति है। तो मरने के बाद मुक्ति सारे दर्शन ये मानते हैं, जितने भी दर्शन ग्रंथ पंथ मत आदि है सब क्या मानते? मरने के बाद मुक्त हो। हर के मरने के बाद ना मुक्त हो गया। हाँ जी, मरना मुक्ति मतलब मरना हुआ और मुक्ति हो। हाँ, वो अपनी जैसी भी कर्म है, उपासना है, भक्ति है, साधना है, उसके अनुसार। ऐसे थोड़ा है कि केवल मरने से ही मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसे तो पापी दुष्ट ये भी सब तो, लेकिन वहां ये मानते हैं, यहां पर ये मानते हैं जीवन मुक्ति। शरीर रहते रहते जो मुक्त है वही मरने के बाद मुक्त होगा। शरीर रहते रहते जो बंधा हुआ है ना, मोह लोभ में, काम क्रोध में, स्वार्थ अहंकार में, द्वेष ईर्षा में, जो शरीर रहते बंधा हुआ है वो मरने के बाद मुक्त नहीं हो सकता। जीते जी मुक्त है। अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव बोध जिसको है वह क्या है? वो जीवन मुक्त है। उसी के लिए कहा है कि वो तो अपनी आत्मा है। अच्छा जी, देखो क्या कह रहे, सदघनम चिदघनम नित्यम आनंद घनम अक्रियम। क्या बोल रहे? जो अपनी आत्मा ब्रह्म है वो क्या? सदघन है। सदघन माने जिसमें कभी कोई विकार नहीं है, जो परिवर्तन रहित है, एक रस है और सत्ता रूप से सदैव विराजमान है, उसको क्या कहते हैं? सदघन। सत क्या बोले? हाँ, जैसे बोलते हैं सत्यम परम धीमहि। क्या बोलते हैं? सत्यम परम धीमहि। भागवत में आता है ना कि अहम सत्यम परम धीमहि, मैं जो परम सत्य है उसका ही ध्यान करता हूँ, उसका ही चिंतन करता हूँ। परम सत्य क्या है? परम सत्य क्या है? जो चेतन तत्व है वही परम सत्य, निर्गुण तत्व, निराकार तत्व। क्योंकि सगुण साकार तत्व भी क्या हो जाता है? निर्गुण में ही विलय हो जाता है। तो परम सत्य तो हाँ, वो बात अलग है कि निर्गुण तत्व स्थूल बुद्धि वाले मंद मध्यम अधिकारी उनके लिए अत्यंत क्लिष्ट है। उसका ध्यान करना, चिंतन करना, अनुभव प्राप्त करना, उसको क्या है? इसीलिए बीच में साधन बना दिया है। और 12वें अध्याय में तो सब साधन गिना दिए। 12वें अध्याय में तो सब साधन गिनाए हैं ना। शुरू में क्या गिनाया है? शुभ कर्म करो। क्या बोले? शुभ कर्म करो। शुभ कर्म करो। तो बस अशुभ कर्म ना करो, केवल शुभ कर्म करो। उसके बाद कहते शुभ कर्म पहले सकाम भाव से कर रहे थे, अब क्या करो? निष्काम भाव से। ये इससे ऊपर का स्तर, निष्काम भाव से शुभ कर्म करो। उसके पश्चात उन कर्मों को ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करो। अब क्या कर रहे हैं? ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो।
करने वाला भी, कराने वाला भी और फल का, तीनों का संबंध किससे होना चाहिए? स्वयं कुछ भी नहीं। स्वयं क्या है? स्वयं कुछ भी नहीं है। तो ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म किया जाए। उसके पश्चात जो सगुण ईश्वर है उसका क्या किया जाए? ध्यान चिंतन किया जाए। बारंबार अपने मन को संसार से हटा करके कहाँ लगाया जाए? परमात्मा का जो भी सगुण साकार रूप है उसमें मन को लगाया जाए। उसके पश्चात जब ये हो जाए तो फिर क्या किया जाए? जो निर्गुण तत्व है उसका चिंतन आदि किया जाए। और इसमें भी अहंग्रह उपासना की जाए। क्या की जाए? अहंग्रह उपासना। जितनी भी उपासनाएं हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ उपासना है अहंग्रह उपासना, है ना? ये अहंग्रह उपासना है। इसके पश्चात भी सबसे ऊपर क्या है? अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव। ये सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इसको क्या बोल दिया है गीता जी में? बड़ा कठिन है। क्या बोला है? 12वें अध्याय में बोला है, बारंबार बोलता हूँ, बीच बीच में याद भी दिलाता हूँ। क्या बोला है? क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भि अवाप्यते। देहधारियों के लिए कौन कह रहे हैं? योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं। वो भी जानते हैं कि विद्या कठिन है। पता है यमराज जी ने नचिकेता कितना बोला है? देवैरत्रापि विचिकित्सितम किला। अरे नचिकेता, तू इस ब्रह्म विद्या को, इस आत्मज्ञान को छोड़ दे। ये विषय बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है। देवता लोग भी नहीं जान पाए। देवै अत्रापि विचिकित्सितम। देवताओं को भी इस आत्म तत्व में क्या बना रहा? संशय बना रहा, संदेह बना रहा। ये विद्या है ही इतनी गुप्त, अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि। बोला है ना, सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी, सूक्ष्मदर्शी भी सूक्ष्मया बुद्धिया, सूक्ष्म से सूक्ष्म दर्शन करने वाली अत्यंत तीक्ष्ण विशुद्ध बुद्धि के द्वारा ही इस आत्म तत्व को समझा जाता है। और अनुभूति तो बताया ना कि बुद्धि भी वहां जाकर के देहली तक ही जाती है। बुद्धि भी आगे तो बुद्धि भी क्या हो जाती है? विलय हो जाती। ऐसी बुद्धि कहां से प्राप्त होगी? तो बुद्धि विशुद्ध प्रज्ञा के लिए ही क्या है? ये जप तप व्रत तीर्थ यज्ञ दान है, ये जितने भी साधन है सबके सब किस लिए हैं? केवल अपनी बुद्धि को निर्मल करने के लिए। इनके द्वारा क्या होगा? केवल निष्काम भाव से करोगे तो ये सारे साधन निष्काम भाव से अनुष्ठान किए जाएंगे तो, सकाम भाव से किए जाएंगे तो नहीं। निष्काम भाव से इन साधनों का अनुष्ठान होगा तो बुद्धि क्या होगी? चित्त क्या होगा? निर्मल होगा। और ये सबसे बड़ी प्राप्ति। चित्त की निर्मलता का मतलब क्या है? वैराग्य का होना। चित्त की निर्मलता का मतलब है जीव मात्र के प्रति प्रेम करुणा स्नेह का होना। भेद नहीं, अपना पराया न होना। सहज बात नहीं है। फिर क्या है? अपना पराया नहीं है। सबके प्रति क्या है? समान रूप से, सज्जनों से दुष्टों। बताया था ना आपको, है ना? दुष्ट जो है वो दुष्ट के साथ में क्या रखेगा? प्रेम भाव रखेगा। सज्जन जो है वो दुष्ट का अहित चाहेगा और सज्जन का हित चाहेगा। लेकिन साधु का मतलब क्या है? जो सज्जन का भी हित चाहे और दुष्ट का भी हित चाहे, वो साधु है। जो सज्जन का हित चाहता है, दुष्ट का हित चाहता है, वो साधुता नहीं है ना। वो ईश्वरता भी नहीं है, ईश्वरपना भी नहीं है।
साधुपना ईश्वर पने का मतलब क्या है? समझ आ रहा है? दुष्ट सज्जन का जैसे भला हो ऐसे ही दुष्ट का भी भला हो। हाँ, तो साधारण बात नहीं है, क्योंकि व्यक्ति की बुद्धि कहाँ तक जाती है? वहीं तक जाती है ना कि दुष्ट का विनाश हो, दुष्टता का विनाश हो। दुष्ट का तो क्या विनाश हो? दुष्टता का, यदि विनाश होना भी चाहिए तो किसका होना चाहिए? दुष्टता का होना चाहिए। दुष्ट नहीं, दुष्ट के अंदर जो दुष्टता है। हाँ, तो दुष्ट दुष्टों के प्रति क्या रखेगा? हाँ, सहानुभूति रखेगा। सज्जन सज्जनों के प्रति रखेगा। लेकिन जो ज्ञानी है, जो संत है, उसके लिए तो क्या है? सब समान ही, सबके सब दया और करुणा के ही पात्र है। सब पर दया, गाय के ऊपर भी दया और शेर के ऊपर भी दया। दोनों के दोनों क्या है ना? बड़ा विचित्र। एक के प्राण जा रहे हैं, एक भूख से तड़प रहा है। बड़ा विलक्षण है ऐसी स्थिति में होना। इसलिए फिर छोड़ दिया जाता है कि प्रकृति जीव के स्व स्व कर्मों के अनुसार न्याय करे, छोड़ दिया जाता है। हाँ, अपने से जो बने, सामने जो परिस्थिति उपस्थित हुई है, अपने से जो बने, सेवा सहयोग सद्भाव वो किया जाए। बाकी बहुत ज्यादा इस ठेका नहीं लेता है समझदार व्यक्ति, बहुत ज्यादा नहीं उलझता है ना? और समझना ही पड़ता है, समझना ही पड़ता है। बताया था ना आपको, विवेकानंद जी कहते थे 100 लोग मिल जाए मेरे को, 100 लोग सात्विक सदाचारी मिल जाए, सारी धरती को स्वर्ग बना दूंगा। एक नहीं मिला है? एक भी नहीं मिला। कोई एक आधा तो मिल गया होता। तो कहने का भाव है, बदलना है तो स्वयं को बदले, बदलना है तो किसको बदले? स्वयं को बदले। और स्वयं को देख करके ही जिसको बदलना होगा बदल जाएंगे, नहीं बदल जाएंगे? अब माता पिता स्वयं बदलते नहीं कि अपनी संतान को बदलना चाहते हैं। स्वयं झूठ बोलना छोड़ेंगे नहीं और सुबह शाम प्रवचन करेंगे अपनी संतान को, क्या बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। क्या मतलब फालतू बात है, इन बातों के औचित्य ही नहीं है। आप सत्य बोलो, बस पर्याप्त है। आप सत्य बोलेंगे तो उपदेश देने की, उपदेश अपने आप मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। लेकिन समस्या यही है, अपने को सुधारे। सुधार किसका है? हाँ, अपने। फिर के चौराहे पे जा सकते, चप्पल पहन सकते हैं। हाँ जी, हाँ, वही बात है। ईश्वर ज्ञानी एक ही है। हाँ जी, हाँ, एक नहीं है, अद्वैत है, केवल है। केवल है। हाँ, ब्रह्म रूप हो गया ना। हाँ, ब्रह्म रूप हो गया ना, तो वो क्या है? वो ब्रह्म रूप है और विश्व रूप एक ही हो गया। हाँ, भेद कहाँ है? अब यही तो बता रहे हैं, नेहे नानास्ति किंचन। क्या बता रहे हैं? कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। इह आत्मनि ब्रह्मणि तत्वे नानापना नास्ति, एक मेवा अद्वितीय। तो ये तो बोल रहे बारम्बार, दूसरा है एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मा नेह नानास्ति किंचन, ये बोल रहे हैं ना। तो एक ही है, अद्वैत। तो देखो जी क्या बताया है? सदगन। क्या है वो? सदगन है। और उसके पश्चात चिदघन है। सत क्या है? सत चिद आनंद घन। तो सदघन अविनाशी। क्या हुआ? अविनाशी, अव्यय, नित्य, शाश्वत, पुराण। ये एक ही बात है। कूटस्थ, सदघन, सत्ता रूप है। चिदघन
क्या है? ज्ञान स्वरूप है। चिदघन माने जड़ नहीं है। क्या? जड़ नहीं है। जड़ किसको कहते हैं? चेतन किसको कहते हैं? जड़ जो स्वयं को भी नहीं जानता, अन्य को भी नहीं जानता, वो क्या है? जड़ है। और चेतन क्या है? दूसरे को भी जानता है, वो चेतन है। तो अपनी आत्मा जो ब्रह्म है वो क्या है? चिद घन है, ठोस है। घन माने ठोस। घन माने क्या है? सद घन माने सत ही सत है। क्या है? सत ही सत है। चिद घन माने चिद घन रूप है, ज्ञान स्वरूप है। अज्ञान का उसमें प्रवेश नहीं है, की संभावना नहीं है। अब आप कहेंगे कि जब ब्रह्म में अज्ञान का प्रवेश नहीं हो सकता, फिर ब्रह्म जीव कैसे बन गया? है? तो बुद्धि में हुआ है ना। ज्ञान अज्ञान किसमें? बुद्धि में। चेतन में है या बुद्धि में? बुद्धि में। उपाधि में है ना। उपाधि में। जैसे अब बादलों के द्वारा सूर्य आवृत भासता है, लेकिन क्या बादलों से सूर्य ढका गया या आपकी आंखें ढकी गई? आंखें ढकी गई। बादलों से सूर्य ढका, बादलों से सूर्य, हाँ, वो तो धरती से जो है 109 गुना बड़ा है। सूर्य जो है धरती से कितना बड़ा है? 109 गुना बड़ा है। और ये आपकी धरती तो हम बारंबार कहते हैं ना, हमारी इस आकाश गंगा में सरसों के दाने के बराबर है। अब आप मानोगे तो है नहीं। यदि हम कहे कि सरसों के दाने में 1000 अरब जीव रहते हैं, आप मानोगे? लेकिन प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है। ये धरती जो है ये क्या है? इस आकाश गंगा में, और ऐसी असंख्य धरती है। अब कर लो घमंड, जितना घमंड करना हो करते रहो। सरसों का दाना, गूलर का फल का है। योग वशिष्ठ में क्या बोल रहे हैं इसको? कि जैसे गूलर के फल में भरे रहते हैं ना मच्छर, वो कहते हैं हाँ यही है बस सृष्टि, यही है सब कुछ, ठीक है। और एक गूलर के फल से निकल करके कोई मच्छर दूसरे गूलर के फल तक पहुंच जाए तो वो क्या कहता है कि मैं चंद्रमा पर आ गया हूं। कहाँ आ गया? मंगल ग्रह पहुंच गया हूं। इस तरह की कसरत है और कुछ नहीं है। ये जो कसरत चल रही है, और मिल मिलाना कुछ नहीं है इन कसरतों से। क्या मिले? कुछ नहीं मिला। ये जो कसरत हो रही है इनसे कुछ हो। अच्छा एक चीज आप बताइए, एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा है, एक व्यक्ति हवाई जहाज से जा रहा है, तो क्या कोई भेद है? कोई भेद नहीं। पहुंचना तो वही मंजिल है। ऐसे नहीं जो हवाई जहाज से जा रहा है वहां वो जा करके कोई बहुत महान काम, कोई बहुत बड़ा काम करने वाला है, क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा। वो निठल्ला बनेगा और आलसी बनेगा, जाके पड़ेगा और कुछ भी नहीं करेगा। करना धरना कुछ नहीं है दुनिया को, करना धरना कुछ भी नहीं। हाँ, इसका परिणाम क्या हो रहा है? जो सुविधाएं हो रही है उससे आलस बढ़ रहा है, शरीर में रोगों की कमाई हो रही है। क्या हो रहा है? रोग मिल रहे हैं, हॉस्पिटलों में भर्ती हो रहे हैं, बहुत आनंद बना रहे हैं कड़वी कड़वी दवाइयां खा करके। ये तो और हुआ क्या? अच्छा ये बताओ, सुविधाओं से ये हो गया जी? कुछ नहीं हुआ। सुविधाएं से ये काम हो गया, किसी की चिंता कम हो गई हो, कोई सुखी हो गया हो, कोई स्वस्थ हो गया हो, जीवन में दुख क्लेश दूर हो गए हो, ऐसा कुछ ना जी ना। तो फिर बनो अमेरिका, बनो ना। अमेरिका बनाना है ना आपको। अरे ऐसे रहने तो जैसा था ही। हाँ, नरक बन जाता है जीवन। जीवन में ज्यादा ये नहीं होने चाहिए साधन सुविधाएं, पता नहीं क्या क्या भौतिकता। लाभ क्या है? कुछ नहीं। मोबाइल में खतरनाक। और इस आलस्य का परिणाम क्या है? शरीर रोगों का घर, शरीर में दुर्गंध ही दुर्गंध। अब जो परिश्रम करने वाला पुरुषार्थी है उसके सम शरीर की जो क्या बोलते हैं उनको,
ऑर्गन वो ठीक से काम करेंगे, ठीक काम करें, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, और बाकी सेवा करे, सत्संग करे, साधना करे, आनंद ही आनंद है। तो आप ये बताओ, जो पैदल जा रहा है वो भी जा रहा है बेचारा, वो भी पहुंच जाएगा, और जो हवाई जहाज से जा रहा है तो पहले पहुंचे तो क्या वो पहुंच करके कुछ करेगा, शायद क्या करेगा, कुछ करेगा, क्या करेगा, अपने मन को और मलिनता करेगा, मलिन ही तो करेगा ना। जितना व्यक्ति को कर्म करने से, पुरुषार्थ करने से फुर्सत मिल गई, सुविधाएं मिल गई, उतना ही उसका मन चंचल और अशांत और मलिन हो गया, नहीं जी। इसलिए जीवन में बहुत अधिक सुविधाएं नहीं चाहिए, और अधिक क्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए वास्तव में। कम से कम गुजारा साहब। पर लोगों की बुद्धि अलग ही चल रही है, अब बुद्धि जो है ना वो अलग चल रही है। हाँ, क्योंकि सबको कैंसर का मरीज होना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि हम जीवन में कैंसर के या हार्ट के मरीज नहीं हुए तो हमने मनुष्य जीवन पा करके कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। और यदि हमने क्या है कि कैंसर के मरीज है तो बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली ना, नहीं? परिश्रम क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता ना, सुविधाएं क्यों चाहता है? इसीलिए ना कि मैं रोगी हो जाऊं। और किस लिए? या कुछ और किसी कारण से यही होगा, और तो कोई कारण नजर आता नहीं। विचित्र काम है दुनिया की, इसलिए दुनिया को कुछ कहो मत, जिसको जो करना हो करो, ठीक है ना? जिसको जो करना हो, कोई चिंता फिकर करना काम नहीं है। साधु का काम है हल्का सा संकेत करना, बदलो बहुत अच्छी बात, ना बदलो तुम्हारी मर्जी, कोई हमारा ठेका नहीं। हम बताए ना पहले बहुत आशा करते थे, बड़ा परिश्रम से सुनाते, लोगों को खूब मेहनत करते और बड़ी आशा करते कि हम सुना रहे हैं तो अभी बदल जाएंगे, सब के सब बदल ही रहे हैं। और जब सुनाने के बाद फिर देखते कि बदलाव तो बड़ा दुख होता, क्योंकि आशा करते थे ना। आशा नहीं करनी चाहिए। साधु का काम है, उड़िया बाबा ने थे ना, उड़िया बाबा, हाँ, तो उनसे कुछ कहने लगे उनके आश्रम के साधक लोग, भक्त लोग, कि महाराज जी आप इनको जो आश्रम वासी है इनको टोकते या डांटते नहीं, ये सब के सब बिगड़ते जा रहे हैं, ऐसा कुछ। तो उड़िया बाबा कहने लगे, देखो भाई मैं प्राइमरी टीचर नहीं हूं, मैं प्रोफेसर हूं। प्राइमरी टीचर नहीं डंडा लेके इनके पीछे फिरता रहूं, प्रोफेसर हूं। सही गलत मैंने बता दिया, आगे इनकी। गीता जी में श्री कृष्ण ने कह दिया है ना, यथेच शशि तथा कुरु, भाई मेरे को जो कहना था मैंने कह दिया, अब तेरी जो मर्जी हो। कोई बंधन थोड़ा है, जो तेरी मर्जी हो। शंकर जी ने भी तो पार्वती को एक दो बारी कहा ठीक नहीं है, ठीक नहीं, जाना नहीं है, लेकिन जानते थे कि ज्यादा, एक बार समझाओ, ज्यादा दो बार समझाओ, ज्यादा उसके बाद कुछ ना, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? आशा मत करो, आनंद में रहो। अच्छा जी, देखो ना यहीं पर ये रह गया है, सदघन है, चिदघन है, नित्यम आनंद घनम अक्रियम। नित्य है, आनंद घन है, आनंद रूप है। ब्रह्म क्या है? नित्य है, आनंद। और ये जो दृश्य प्रपंच अनात्मा है, ये क्या है? अनित्य है, असत, जड़, दुख रूप है। क्या है? असत जड़ दुख रूप है। और जो चेतन तत्व है वो क्या है? सत, चिद और आनंद। आनंद ही आनंद। सुषुप्ति में सभी जीवों को समान रूप से क्या होता है? सुख का, आनंद का अनुभव होता है। जबकि वहां पर तो न कोई अपना है ना कोई पराया है, कोई है, दृश्य ही नहीं है, जगत ही नहीं है। तो भी तो वो आनंद किसका है? वो आनंद किसका है? आत्मा का। और दूसरा जो ये संसार के विषय पदार्थ है, इनमें भी जो सुख मिलता है, जैसे ही हम कोई वस्तु चाहते हैं वो प्राप्त होती है, थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र होता है, और मन एकाग्र होने से अपनी ही आत्मा का आनंद की
वो प्रकाश पड़ता है, उसके कारण से आनंद या सुख का अनुभव होता है। यदि उस वस्तु में आनंद होता तो गुलाब जामुन को देखा जैसे तो आनंद हुआ, तुरंत समाचार मिल गया कि ये घाटा हो गया, तो अब वो आनंद दे रहा है क्या, सुख दे रहा है क्या? यदि उसमें आनंद या सुख होता तो आनंद और सुख जो भी है, शांति मन की एकाग्रता में, मन की निर्मलता में और मन की एकाग्रता में। किसी पदार्थ में, वस्तु में, प्राणी में सुख नहीं है। यदि हो, कंबल सदा सुख रूप सदा होना चाहिए ना। सर्दी में कितना सुख रूप है, और वही कंबल गर्मी में पास रखे तो भी गर्मी लगती है ना। पास में नहीं रखना, कहाँ कहीं बंद करके रख दो। तो मन एकाग्र होता है, बस। शरीर आदि की अनुकूलता होती है, कंबल ओढ़ा, शरीर ठंड लग रही थी शरीर को, अब ठंड नहीं लगी, मन एकाग्र हो गया तो क्या हुआ, सुख का अनुभव हुआ। तो सुख कैसे अनुभव होता है, मन की एकाग्रता में। तो मन एकाग्र कैसे होगा, पहले मन को निर्मल करे, मन की मलिनता विकार दूर हो तो ही एकाग्र होगा ना। और जो एकाग्र मन है वही जो परमात्मा है, अविनाशी तत्व, उसको पाने की जिज्ञासा कहिए, पाने का यत्न कहिए, वही कर पाएगा ना, और प्राप्त कर भी लेगा। निर्मल शांत मन परमात्मा को खोजेगा भी, परमात्मा को पाएगा भी, खोजेगा भी और पाएगा निश्चित रूप से। कोई संशय मतलब ही नहीं, कोई संशय ही नहीं है, कोई संदेह ही नहीं है, अवश्य में प्राप्त कर लेता है। तो बाकी का विचार कल ही करेंगे, आज तो आधा भी श्लोक नहीं हुआ। चलो, इसलिए तो वो कहते थे ना, एक बार जो हुए वो स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी थे ना, और करपात्री जी महाराज थे। तो करपात्री जी महाराज से कहने लगे कि महाराज आप कुछ सत्संग सुना दो। तो वो कहने लगे, देखो भाई आप तो इतने बड़े हो, 7 दिन में पूरी की पूरी भागवत सुना देते हो। और कहने लगे यदि मैं सुनाऊंगा तो हो सकता है शायद 7 जन्म लग जाए तो भी भागवत पूरी ना हो। करपात्री जी महाराज एक शब्द को लेके इतना विस्तार, क्योंकि इतनी विद्वता थी। और खंडानंद जी कहने लगे कि आप तो देखो कितने महान हो, इतना बड़ा ग्रंथ को कितने दिन में, 7 दिन, ये बहुत बड़ी बात है। अब हमारे जैसे को सुनाना पड़ जाए तो 7 जन्म तो नहीं, पर कम से कम जीवन भर में तो नहीं सुना पाएंगे। इसलिए हम ग्रंथ के हाथ लगाते ही नहीं, हम सोचते भाई छोटे छोटे ही ठीक है। ठीक है, ये चला जितने। ओ